बीरबल ने अकबर को ऐसा क्या कहा कि बादशाह अकबर आगे कुछ बोल न पाए। बादशाह और उसके दो पुत्रों को नदी में नहाने का शौक था। बीरबल भी कभी कभी उनके साथ नदी चला जाता था, लेकिन कभी नदी में नहाता नहीं था। बादशाह और उसके दो पुत्र एक दिन बीरबल के साथ नदी में नहाने गए और नदी में नहाने लगे। बीरबल नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बादशाह और उनके पुत्रों के वस्त्रों की नदी किनारे रखवाली करने लगा। बीरबल ने उनके कपड़े अपने कंधों पर टांग लिए। बादशाह की बीरबल को हमेशा से छेड़ते रहने की आदत थी। नदी में खड़े खड़े बादशाह अकबर ने बीरबल को छेड़ा और कहा कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कंधों पर एक गधे का बोझ लदा है। बीरबल भला कब चुप रहने वाले थे, तुरंत बोले, हुजूर, एक नहीं, दो नहीं, 3 गधों का। बादशाह यह सुनकर तुरंत चुप्पी साध गए, क्योंकि तीनों के वस्त्र बीरबल ने अपने कंधों पर लटका रखे थे। एक ऐसी बात जिसे राजा नगर में आने वाले हर एक साधु या सन्यासी से पूछता था। पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक विचित्र राजा रहता था। उस राजा की एक बहुत ही अजीब आदत थी। जब भी नगर में कोई साधु या सन्यासी आता था, तो वह उसे बुलाकर पूछता था कि गृहस्थ बड़ा या सन्यासी। जो भी बताता कि गृहस्थ बड़ा है, तब वह राजा उससे कहता, तो फिर आप सन्यासी क्यों बने? चलिए गृहस्थ बनिए। इस तरह वह उस सन्यासी को भी गृहस्थ बनने का आदेश देता। और जो यह कहता कि सन्यासी बड़ा है, तब राजा उससे सबूत मांगता। यदि वह सबूत न दे पाता, तो उसे भी गृहस्थ बनने का आदेश देता। इस तरह कई संत आए और उन्हें सन्यासी से गृहस्थ बनना पड़ा। इसी बीच एक दिन नगर में एक महात्मा का आना हुआ। उसे भी राजा ने बुलाया और अपना वही पुराना प्रश्न पूछा, गृहस्थ बड़ा या सन्यासी? महात्मा बोले, राजन, न तो गृहस्थ बड़ा है, न ही सन्यासी। जो अपने धर्म का पालन करे वही बड़ा है। राजा बोला, अच्छी बात है, क्या आप अपने कथन को सत्य सिद्ध कर सकते हैं? महात्मा ने कहा, अवश्य, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। राजा महात्मा के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन दोनों घूमते घूमते दूसरे राज्य निकल गए। उस राज्य में राजकन्या का स्वयंवर हो रहा था। दूर दूर के राजा राजकुमार आए हुए थे। बड़े ही विशाल उत्सव का आयोजन किया हुआ था। राजा और महात्मा दोनों उस उत्सव में शामिल हो गए। स्वयंवर का शुभारंभ हुआ। राजकन्या राजदरबार में उपस्थित हुई। वह बड़ी ही रूपवती और सुंदर थी। सभी राजा और राजकुमार स्तब्ध होकर उसे देख रहे थे और मन ही मन उसे पाने की चाहत कर रहे थे। राजकन्या के पिता का कोई वारिस नहीं था, इसलिए महाराज राजकन्या द्वारा स्वयंवरित राजकुमार को ही अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करने वाला था। राजकुमारी अपनी सखियों के साथ राजाओं के बीच घूमने लगी। वहाँ उपस्थित सभी राजाओं को देखने के पश्चात भी उसे कोई पसंद नहीं आया। राजा निराश होने लगे। राजकुमारी के पिता भी सोचने लगे कि स्वयंवर व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि राजकुमारी को तो कोई वर पसंद ही नहीं आया। तभी वहाँ एक तेजस्वी सन्यासी का आगमन हुआ। सूर्य के समान उसका चेहरा कांति से चमक रहा था। तभी राजकुमारी की दृष्टि उस युवा सन्यासी पर पड़ी। देखते ही राजकुमारी ने अपनी वरमाला उसके गले में पहना दी। अचानक हुए इस स्वागत से वह युवा सन्यासी अचंभित हो गया। उसने तुरंत वस्तुस्थिति को समझा और तत्क्षण उस माला को अपने गले से निकालते हुए कहा, हे देवी, क्या तुझे दिखता नहीं मैं एक सन्यासी हूँ? मुझसे विवाह के बारे में सोचना तेरी भूल है। तभी राजा ने सोचा, लगता है यह कोई भिखारी है जो विवाह करने से डर रहा है। उन्होंने अपनी घोषणा दोबारा दोहराई,
हे युवक, क्या तुम्हें पता भी है, मेरी पुत्री से विवाह करने के बाद तुम इस संपूर्ण राज्य के मालिक हो जाओगे। क्या फिर भी तुम मेरी पुत्री का परित्याग करोगे? सन्यासी बोला, राजन, मैं सन्यासी हूँ और विवाह करना मेरा धर्म नहीं है। आप अपनी पुत्री के लिए कोई अन्य वर देखिए। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। किंतु वह युवक राजकुमारी के मन में समा चुका था। उसने भी प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह करूँगी तो उसी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूँगी। इतना कहकर वह भी उसके पीछे पीछे चल दी। वह राजा और महात्मा जो यह वृत्तांत देख रहे थे, उनमें से महात्मा ने कहा, चलो हम भी उनके पीछे चलकर देखते हैं क्या परिणाम होता है। वह दोनों भी राजकुमारी के पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। तभी वह युवा सन्यासी तो कहीं अदृश्य हो गया और राजकुमारी अकेली रह गई। घने जंगल में किसी को न देख राजकुमारी व्याकुल हो उठी। तभी ये राजा और महात्मा उसके पास पहुंच गए और उन्होंने राजकुमारी को समझाया। ये दोनों उसे अपने पिता के पास छोड़ने के लिए ले जाने लगे। वे जंगल से बाहर निकले ही थे कि अंधेरा हो गया। सर्दी की काली अंधेरी रात थी। भटकते भटकते वे तीनों एक गांव में पहुँचे। वे गांव के चौपाल पर जाकर बैठ गए। बहुत सारे लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने इन ठंड से ठिठुरते मुसाफिरों का हाल तक नहीं पूछा। तभी वहां से एक गाड़ीवान गुजरा। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खेत से घर आ रहा था। उसने देखा कि वे तीनों ठंड से ठिठुर रहे हैं। वह उनके पास गया और पूछताछ की। तब महात्मा ने भटके हुए मुसाफिर खुद को बता दिया। किसान बोला, हे अतिथि देव, अगर आप चाहे तो आज रात मेरे घर ठहर सकते हैं। वह उनको घर ले गया, भोजन की पूछी और भोजन करवाया। उस दिन उनके घर में ज़्यादा अनाज नहीं था, अतः किसान और उसकी पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथियों को करवा दिया और स्वयं भूखे ही सो गए। सुबह हुई। राजकन्या को उसके पिता के पास छोड़कर राजा और सन्यासी दोनों वापिस अपने नगर को चल दिए। महात्मा ने राजा से कहा, देखा राजा, राजकन्या और राज्य को छोड़ने वाला वह सन्यासी अपनी जगह बड़ा है और हमारे अतिथि सत्कार के लिए स्वयं भूखा सोने वाला वह गृहस्थ किसान अपनी जगह बड़ा है। एक तरफ सन्यासी ने राज, वैभव और रमणी का तनिक भी मोह न करके अपने धर्म का पालन किया है, इसलिए वह निश्चय ही महान है। दूसरी तरफ उस किसान दंपति ने अपना व्यक्तिगत स्वार्थ न देखकर अतिथि सेवा को प्रधानता दी, इसलिए वे दोनों भी निश्चय ही महान हैं। किसी भी देश, काल और परिस्थिति में अपने धर्म कर्तव्य का पालन करने वाला मनुष्य ही बड़ा होता है। फिर चाहे वह गृहस्थ हो या सन्यासी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह महात्मा ने अपनी बात को सत्य सिद्ध किया। बीरबल ने बादशाह अकबर के लिए फांसी का तख्ता क्यों बनवाया? एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में घूमने के लिए गए। एक टेढ़े पेड़ की तरफ इशारा करके अकबर ने बीरबल से पूछा, यह पेड़ टेढ़ा क्यों है? बीरबल ने जवाब दिया, यह इसलिए टेढ़ा है क्योंकि यह जंगल के सभी पेड़ों का साला है। बादशाह ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों का साला है? बीरबल ने कहा, दुनिया में यह बात मशहूर है कि कुत्ते की दुम और साले हमेशा टेढ़े होते हैं। अकबर ने पूछा, क्या मेरा साला भी टेढ़ा है? बीरबल ने तुरंत कहा, इसमें कोई शक नहीं। अकबर ने कहा, फिर तो मेरे टेढ़े साले को फांसी चढ़ा दिया जाए। बीरबल ने फांसी लगाने के लिए 3 तख्ते बनवाए, एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। उन्हें देखकर अकबर ने पूछा, 3 तख्ते किस लिए? बीरबल ने कहा, गरीब नवाज, सोने का आपके लिए, चांदी का मेरे लिए और लोहे का तख्ता आपके साले साहब के लिए। अकबर ने अचरज से पूछा,
मुझे और तुम्हें फांसी किस लिए? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं जापना, आखिर हम भी तो किसी के साले हैं। बादशाह अकबर हंस पड़े। उसके साले साहब की जान में जान आई। वह बाइज्जत बरी हो गया। 3 रुपए में 3 चीज़ें। चतुर बीरबल की कहानी। एक मंत्री की उदास शकल देख बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्व देते हैं, जिसके कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता है। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपए दिए और कहा कि आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों को 3 चीज़ों पर बराबर बराबर खर्च करना, यानी हर एक चीज़ पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज़ यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज़ वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज़ ना यहाँ की होनी चाहिए और ना वहाँ की होनी चाहिए। वह अकबर से 3 रुपए लेकर बाज़ार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरी दुकान पर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपए वाली 3 चीज़ें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पूरी कर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृत्तांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज़ है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फ़कीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीज़ है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला, जिसमें हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज़ थी, जो ना यहाँ मेरे काम आई न वहाँ परलोक में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराईपूर्ण बात सुनकर राजा के साथ साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े और सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। प्रेरणादायक कहानी। 3 चोर थे। एक रात उन्होंने एक मालदार आदमी के घर चोरी की। चोरों के हाथ खूब माल लगा। उन्होंने सारा धन एक थैले में भरा और उसे लेकर जंगल की ओर भाग निकले। जंगल में पहुंचने पर उन्हें जोर की भूख लगी। वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनमें से एक चोर पास के गांव से खाने का कुछ सामान लाने गया। बाकी दोनों चोर चोरी के माल की रखवाली के लिए जंगल में ही रहे। जो चोर खाने का सामान लाने गया था, उसकी नीयत खराब हो गई। पहले उसने होटल में खुद छककर भोजन किया, फिर अपने साथियों के लिए खाने का सामान खरीदा और उसमें जहर मिला दिया। उसने सोचा कि जहरीला खाना खाकर उसके दोनों साथी मर जाएंगे तो सारा धन उसी का हो जाएगा। इधर जंगल में दोनों चोरों ने खाने का सामान लाने गए अपने साथी चोर की हत्या कर डालने की योजना बना ली थी। वे उसे अपने रास्ते से हटाकर सारा धन आपस में बांट लेना चाहते थे। तीनों चोरों ने अपनी अपनी योजनाओं के अनुसार कार्य किया। पहला चोर ज्यों ही जहरीला भोजन लेकर जंगल में उनके पास पहुंचा, तभी उसके साथी दोनों चोर उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। फिर वे निश्चिंत होकर भोजन करने बैठे, मगर जहरीला भोजन खाते ही वे दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस प्रकार इन बुरे लोगों का अंत भी बुरा ही हुआ। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि भले ही कम मिले, लेकिन ईमानदारी से कमाकर खाएं, वरना बुराई का अंत
बुरा ही होता है।